अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बखैर आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ चटपटी रेसिपीज़ जिन्हें आप रमज़ान आने से पहले तैयार करके फ्रीज़ कर सकते हैं और रमज़ान में इन्हें निकाल कर फ्राई करते हुए अपनी इफ्तार को आसान और मज़ेदार बना सकते हैं। तो व्यूवर्स, मैं आपके साथ जो रेसिपीज़ शेयर करने जा रही हूँ उसमें चिकन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक बात शेयर कर दूँ कि चूँकि आपको भी अफ्तार के लिए रोल, समोसे और बहुत सी ऐसी चीज़ें तैयार करना होती हैं जिनमें चिकन का इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए आप एक साथ ही अपनी ज़रूरत के मुताबिक चिकन लाकर उसको साफ़ करके उसमें से बोनलेस को अलग करके बॉईल कर लें और फिर उसको श्रेडेड करके रख लें, ताकि आपको बार बार इन चीज़ों को तैयार करने के लिए थोड़ा थोड़ा चिकन उबालना ना पड़े। दूसरी जब आप इकट्ठा चिकन लाएंगे तो उसको एक दफ़ा ही साफ़ करके उनके अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैकेट्स बनाकर रमज़ान में इस्तेमाल करने के लिए उनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 5 मुर्गियों में से ये बोनलेस चिकन निकाल कर उसमें खुश्क धनिया, लहसुन और नमक डालकर उसको बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद मैंने उसे श्रेडेड कर लिया है। अब मैं इनसे डिफरेंट चीज़ें तैयार करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं स्प्रिंग रोल तैयार कर रही हूँ। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर उसमें 1 स्पून ज़ीरा शामिल करके उसमें 1 टीस्पून लहसुन शामिल कर रही हूँ और पहले मैं इस लहसुन और ज़ीरे को ऑयल में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। लहसुन और ज़ीरे को ऑयल में थोड़ी देर पकाने के बाद मैं श्रेडेड चिकन में से तकरीबन 1.5 कप इसमें शामिल कर रही हूँ। चिकन को शामिल करने के बाद मैं इसे 2 मिनट तक पका लूँगी। 2 मिनट तक चिकन को पकाने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक गाजर जिसे मैंने बारीक स्लाइसेस में काटा है, बंद गोभी 1 कप और तकरीबन 6 से 7 सब्ज़ प्याज जिन्हें मैंने लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। अब मैं ये सब चीज़ें इस चिकन में शामिल करके इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए चिकन के साथ पका लूँगी। इन सब चीज़ों को थोड़ी देर पकाने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इन सब चीज़ों को शामिल करके मैं इसे मज़ीद 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लूँगी। अब ये हमारी स्प्रिंग रोल की फिलिंग पककर तैयार है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख कर ठंडा कर लेते हैं। फिलिंग के ठंडा होने के बाद रोल शीट के अंदर मैं इनकी फिलिंग कर लेती हूँ। इन रोल पट्टियों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो मैं पहले इन रोल शीट में से थोड़ी थोड़ी करके बाहर निकालूंगी, क्योंकि एकदम सारी निकालने से ये ड्राई हो जाती हैं। तो मैं पहले 5-5 7-7 शीट्स अलग करके रख रही हूँ। रोल के किनारों को जोड़ने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून मैदे में हंसपे ज़रूरत पानी डालकर उसका थिक सा बैटर रेडी कर लिया है। अब मैं रोल शीट के ऊपर 2 टेबल स्पून चिकन की फिलिंग रख रही हूँ और फिर मैं ब्रश की मदद से सामने वाले तीनों किनारों के ऊपर बैटर लगाकर इन तीनों किनारों को फोल्ड करते हुए इस रोल पट्टी को अंदर की तरफ मोल्ड करते जाऊँगी और फिर इसके आखिर वाले किनारे पर भी ब्रश की मदद से मैदे का बैटर लगाकर इसको बंद कर दूंगी। तो हमारा ये रोल बहुत खूबसूरती से तैयार है। मैं इसी तरह बाकी तमाम रोल पट्टियों के अंदर इस फिलिंग को डालते हुए बाकी सारे रोल भी तैयार कर लेती हूँ। लीजिए व्यूवर्स, खूबसूरत से यमी स्प्रिंग रोल रेडी हैं। इन स्प्रिंग रोल्स को आप किसी जिपलॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डालकर तकरीबन 4 वीक्स के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और अफ्तारी से थोड़ी देर पहले इन्हें निकाल कर ऑयल गरम करके उसमें फ्राई कर लें और किसी भी केचप या चटनी के साथ इनको इंजॉय करें।
अब मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो है ब्रेड मायो चीज़ बॉल्स। इन बॉल्स को बनाने के लिए मैंने 1 कप श्रेडेड चिकन लिया है, जिसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून मायोनीज़, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब मैं इन सब चीज़ों को पहले इस श्रेडेड चिकन में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन सब चीज़ों को चिकन में मिक्स करने के बाद मैं इसमें हाफ़ बाउल चेडर चीज़ शामिल कर रही हूँ। आप चीज़ अपने पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस चीज़ को भी चिकन में अच्छे से मिक्स करना है। अब हम बॉल्स रेडी कर लेते हैं। बॉल्स बनाने के लिए पहले ब्रेड के स्लाइसिस के किनारे काट लेते हैं। इस स्लाइस के किनारे काटने के बाद ब्रेड को हाथ की मदद से अच्छी तरह से गीला करना है। दोनों साइडों को गीला करने के बाद मैं 1 स्पून चिकन का मिक्सचर इसके ऊपर रख कर ब्रेड के किनारों को आपस में जोड़ते हुए इसको कोफ्ते की तरह से प्रेस करते हुए इसकी बॉल रेडी कर रही हूँ। चूँकि ये ब्रेड गीली है, इसलिए इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स बहुत आसानी से लग जाएंगे। तो ब्रेड के अंदर चिकन की फिलिंग करने के बाद, उसको बॉल की शक्ल देने के बाद उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करें, तो ये खूबसूरत से मायो चिकन चीज़ बॉल्स रेडी हैं। इन बॉल्स को आप गरम तेल में शैलो फ्राई करें और इन बॉल्स को आप ज़िपलॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में 2 वीक्स के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं वॉन्टन तैयार कर रही हूँ। वॉन्टन बनाने के लिए मैंने एक पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। उसमें मैं 1 एंड हाफ़ कप श्रेडेड चिकन शामिल करके उसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी। चिकन को पकाने के बाद मैं उसमें 1 बाउल बारीक कटी हुई बंद गोभी शामिल करके उसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाने के बाद उसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस शामिल करके थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। थोड़ी देर बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक। इन दोनों चीज़ों को शामिल करके मज़ीद 1 से 1.5 मिनट पकाऊंगी। इन चीज़ों को थोड़ी देर पकाने के बाद मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून केचप डाल रही हूँ और केचप को अच्छे से मिक्स करके मैं चूल्हा बंद करके इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। इन मॉन्टन की फिलिंग के लिए भी हमें रोल पट्टियों की ज़रूरत है। मैंने एक एक रोल पट्टी को 4 इक्वल स्क्वायर्स में काट लिया है। अब मैं एक एक स्क्वायर को उठाकर उसके सेंटर में 1 स्पून चिकन की फिलिंग रख रही हूँ और फिर मैं इस फिलिंग के साथ साथ ब्रश की मदद से मैदे का बैटर लगाकर इसके किनारों को आपस में जोड़ते हुए इसको सेंटर में से प्रेस करते हुए फ्लावर की शक्ल में इसका वॉन्टन रेडी कर रही हूँ। वॉन्टन की दूसरी शेप रेडी करने के लिए मैंने एक और स्क्वायर पट्टी ली है। उसके भी सेंटर में मैं 1 स्पून चिकन की फिलिंग रखकर इसके बाहर वाले दोनों किनारों पर ब्रश की मदद से मैदे का बैटर लगा रही हूँ। मैदे का बैटर लगाने के बाद मैं इसको एक तरफ से उठाकर ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड करके दोनों किनारों को आपस में जोड़ते हुए इसको बंद कर रही हूँ। इन दोनों किनारों को अच्छे से बंद करने के बाद इसके अंदर वाली साइड को मुझे प्रेस करते हुए इसको थोड़ा सा मोल्ड करना है ताकि इसमें हल्का सा हम आ जाए। फिर इसके एक किनारे पर बैटर लगाकर दूसरे किनारे को उठाकर इसके साथ जोड़ते हुए उसको हल्के से प्रेस करना है, तो हमारा ये बोर्ड की शक्ल में वॉन्टन रेडी है। तो आपको इन दोनों शेप्स में से जो भी आसान लगे इन मॉन्टन की रेडी कर लें और इन मॉन्टन को रेडी करने के बाद आप इन्हें भी पहली दोनों चीज़ों की तरह किसी ज़िपलॉक बैग या कंटेनर में डालकर 4 वीक्स के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें और अफ्तारी से थोड़ी देर पहले इन्हें निकाल कर ऑयल गरम करके उसमें डीप फ्राई कर लें। तो मैंने इन मॉन्टन को दोनों शेप्स में रेडी कर लिया है। अब मैं चिकन और आलू के बॉक्स रेडी कर रही हूँ। इन बॉक्स को बनाने के लिए मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून अदरक और हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट। पहले मैं इन दोनों को ऑयल में फ्राई कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं इसमें 1 कप चिकन का कीमा शामिल करके उसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। चिकन की भुनाई के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक,
हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई सब्ज़ मिर्च। ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं इनकी थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लूँगी। सब मसाला जात की चिकन में भुनाई करने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। तो चिकन में इस प्याज को पकाने के बाद मैं इसमें 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलूओं को उबालने के बाद ग्रेट करके इसमें शामिल कर रही हूँ। इन ग्रेट किए हुए आलू को शामिल करने के बाद मैं इसमें 3 टेबल स्पून कटा हुआ सब्ज़ धनिया डालकर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लूँगी। पकाने के बाद मैं इस मिक्सचर को एक बाउल में डालकर ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। तो इन बॉक्स की फिलिंग के लिए हमें समोसा पट्टियों की ज़रूरत होगी, जिसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो बॉक्स बनाने के लिए मैं एक समोसा पट्टी पहले रख कर उसके सेंटर में मैदे का बैटर लगाकर उसके ऊपर एक और पट्टी उठाकर रख दूँगी कि ये स्क्वायर की शक्ल में एक शेप रेडी हो जाए। फिर इसके सेंटर में 2 टेबल स्पून चिकन और आलू का मसाला रखकर इसके ऊपर एक पट्टी रखकर उसके ऊपर फिर बैटर लगाकर क्लॉकवाइज अगली पट्टी उठाकर रखनी है। फिर इसी तरह बारी बारी दूसरी और तीसरी पट्टी पर भी बैटर लगाकर अगली पट्टी को उठाकर उसके ऊपर रखते हुए इस बॉक्स को रेडी कर लेना है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने चिकन और आलू के बॉक्सेस को रेडी करना है। इन बॉक्स को भी आप रमज़ान आने से पहले तैयार करके तकरीबन 2 वीक के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं चिकन क्रोकेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बच्चों की स्पेशली फ़ेवरेट है। तो क्रोकेट्स बनाने के लिए मैं पैन में 2 टेबल स्पून बटर शामिल कर रही हूँ। इस बटर को मेल्ट करने के बाद मैं इसमें 4 टेबल स्पून बारीक कटी हुई प्याज शामिल करके उसको लाइट सोटे कर लूँगी। प्याज को सोटे करने के बाद मैं इसमें 2.5 टेबल स्पून मैदा डाल के उसकी भुनाई कर लूँगी। मैदे की अच्छे से भुनाई करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब दूध थोड़ा थोड़ा शामिल करके इसको गाढ़ा होने तक पका लूँगी। मिक्सचर के गाढ़ा होने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद मैं इनको थोड़ी देर के लिए इस मिक्सचर में पका लूँगी। फिर मैं इसमें 1 बाउल चेडर चीज़ शामिल कर रही हूँ और चीज़ को भी इसमें मेल्ट होने तक मैं इसको पका लूँगी। फिर इसके बाद मैं इसमें 1.5 बाउल श्रेडेड चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन डालकर उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून कटा हुआ सब्ज़ धनिया डालकर इसको मज़ीद 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद चूल्हा बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। मैंने चिकन के इस मिक्सचर को बाउल में डालकर ठंडा कर लिया है। अब मुझे इन्हें क्रोकेट्स की शेप देनी है। इसके लिए मैं अपने हाथों पर ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगाने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा चिकन का मिक्सचर पकड़कर उसे दोनों हाथों से दबाते हुए एक ओवल की शक्ल में बॉल रेडी कर रही हूँ। इस तरह मैं थोड़े थोड़ा मिक्सचर लेते हुए सारे क्रोकेट्स रेडी कर लूँगी। तो मैंने पहले चिकन के इस सारे मिक्सचर को क्रोकेट्स की शेप दे ली है, क्योंकि मुझे इन्हें मैदे, अंडे और ब्रेड क्रम्स में डिप करना है। तो मैं पहले इसके ऊपर मैदे की अच्छे से कोटिंग कर लूँगी। फिर इसे बीट किए हुए अंडे में अच्छे से डिप करके उसको ब्रेड क्रम्स में डाल दूँगी और दूसरे हाथ की मदद से इस पर हर तरफ से ब्रेड क्रम्ब लगाते हुए खूबसूरत सा क्रोकेट रेडी कर रही हूँ। तो इस तरह मैं इन तमाम चीज़ों की कोटिंग कर लेती हूँ। तो ये खूबसूरत से क्रोकेट्स रेडी हैं। आप इन क्रोकेट्स को भी दूसरी चीज़ों की तरह किसी जिपलॉक बैग या एयरटाइट कंटेनर में डालकर 3 वीक्स के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो रमज़ान आने में थोड़े ही दिन बाकी है, तो आप मेरी इन रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो करें और इन सब चीज़ों को रमज़ान आने से पहले पहले तैयार करके अपने रमज़ान को आसान बनाएं। तो अपनी अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।